लेट्स स्टार्ट विथ ओएसपीएफ डियर। देखो ओएसपीएफ क्या होता है, ओएसपीएफ होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और ये सबसे ज्यादा क्या होती है, यूज की जाती है प्रोटोकॉल इन लोकल एरिया नेटवर्क्स। अगर हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स में, तो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल ओएसपीएफ यूज किया जाता है। ओके, ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट। और ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, मतलब आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हो, विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट और नॉट। ये सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम में ही वर्क कर सकती है, राइट और नॉट। इट इज डिजाइन टू वर्क विद इन अ सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ठीक है। सिंगल ओके। एएस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको आईएसपी के एग्जांपल से ईआईजीआरपी में समझाया था। ये हमारा एक एएस है, लाइक एएस 100। ओके, सो ये क्या होता है कि सेम एएस नंबर में क्या कर सकती है मैम, अपना नेबरशिप क्रिएट कर सकती है और वर्क करती है, राइट और नॉट। मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क में ये वर्क करती है। ओके, अगर हम बात करते हैं ओके। ओएसपीएफ में, तो एक एल्गोरिथम होती है डिजकास्टर एल्गोरिथम। ओके, तो डिजकास्टर एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है, जिसके बिहाफ पर बेस्ट पाथ सेलेक्ट किया जाता है। ओके, ये एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, राइट। और यहाँ पर प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है डियर, ओके। प्रोटोकॉल नंबर होगा आपका एटी एटी नाइन नाइन थ्री 89 नहीं, ये 3 नहीं है डियर, ये 89 है ओनली। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ओके, नहीं। 89, राइट ओके। और ओके। नॉट। ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासलेस का मतलब क्या होता है डियर, ये क्या सपोर्ट करती है, सबनेटिंग सपोर्ट करती है, राउटिंग। राइट और नॉट। ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर सपोर्ट करता है, मतलब सिक्योरिटी भी आप यहाँ पर सपोर्ट करा सकते हो, MD5 सिक्योरिटी, SHA, राइट और नॉट। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों इस पर क्या कर सकते हो आप, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट, ओएसपीएफ पर। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है। अभी 3 प्रोटोकॉल हो चुकी हैं, मतलब 2 प्रोटोकॉल हो चुकी हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP प्रोटोकॉल हो ये चुकी जी। है। दोनों बार आपने देखा कि मैं बार बार कहता हूँ एडी वैल्यू। ये एडी वैल्यू क्या होता है आखिर, व्हाट इज दिस एडी वैल्यू। एडी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, ये क्या डिस्टेंस। होता है, ये फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि विच प्रोटोकॉल इज बेटर, कि कौन सी प्रोटोकॉल बेटर है, राइट और नॉट। विच ओके। प्रोटोकॉल इज मोर ट्रस्टवर्दी, राइट और नॉट। डिस्टेंस। ओके। राइट और नॉट, कौन सी प्रोटोकॉल कितने ट्रस्टवर्दी है। उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, मतलब पहले से डिफाइन की हुई है वैल्यूज। ये कोई अब मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, ये पहले से डिफाइन की हुई है वैल्यू, राइट और नॉट। तो ये क्या कहता है, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP, OSPF और ओएस। BGP। ठीक है ना। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के लिए अगर हम बात करते हैं इंटरनल नेटवर्क्स में, तो आपकी एडी वैल्यू होती है 120। कितनी, 120। ओके। 120। EIGRP का एडी वैल्यू होता है 90। OSPF का कितना होता है डियर, 110। 110। 110। और BGP का होता है आपका 200। ये किसके लिए होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनल के लिए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इंटरनल में क्या होती है, OSPF में 2 एडी वैल्यू होती है, 110 और 110। आप बोलोगे तो सेम है, इंटर एरिया में भी सेम होती है, और इंट्रा एरिया में भी इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। ओके, ठीक है। इंटर एरिया एज वेल एज इंट्रा एरिया दोनों के लिए क्या होती है, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए, मतलब ठीक है, एक्सटर्नल नेटवर्क्स में क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की वैल्यू 120 रहती है। ठीक है।
EIGRP प्रोटोकॉल का वैल्यू होता है 170 फॉर एक्सटर्नल। ओके, OSPF का 110 ही रहता है, अब वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ओके, BGP का AD वैल्यू कितना होता है डियर? 20। ठीक है, रूल क्या कहता है कि लोअर द AD वैल्यू, लोअर द AD वैल्यू मीन्स मोर ट्रस्टवर्दी। ओके, जितना लो AD वैल्यू होगा उतने ही क्या होगी प्रोटोकॉल ट्रस्टवर्दी होती है। ट्रस्ट हो। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिला डियर? जितना कम AD वैल्यू प्रोटोकॉल उतनी ट्रस्टवर्दी है। तो अब आप मुझे बताओगे कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन सी है? ट्रस्टवर्दी प्रोटोकॉल कौन सी है? सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल कौन सी होगी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए? आप बोलोगे सर ये AGRP। वाला, ऑब्वियसली, है ना? हाँ जी। अगर कितना होता है AD वैल्यू 90, मतलब सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी प्रोटोकॉल तो EIGRP होती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं क्या, सेकंड वे में हम बात करते हैं। ठीक है ना? इस वे में डियर, सेकंड हमारी वैल्यू कौन सी होती है एक्सटर्नल के लिए? राइट और नॉट? ओके। एक्सटर्नल के लिए आपको पता है लीस्ट वैल्यू कौन सी है? GP। BGP। राइट और नॉट? तो हाँ। एक्सटर्नल के लिए जो बेस्ट प्रोटोकॉल है वो BGP, इसीलिए क्या होता है डियर, पूरा पूरा इंटरनेट जो होता है वो BGP पे ही रन होता है। क्या होता है? GP। BGP हाँ। प्रोटोकॉल पे ही क्या होता है, पूरा पूरा इंटरनेट रन किया जाता है। राइट? हाँ। तो BGP प्रोटोकॉल किसमें यूज की जाती है डियर? इंटरनेट पर। इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि इतना कम AD वैल्यू, मतलब इंटरनेट पर सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल कौन सी हो सकती है? BGP। BGP is the best suitable protocol for the wide area network, right or not? Then इसीलिए ही क्या होता है, BGP के बिहाफ पर ही इंटरनेट रन किया जाता है। ओके, चलो, ये चीज क्लियर हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, डिस्टेंस। ओके, अब OSPF टाइमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितने टाइमर होते हैं डियर? दो 10 टाइम। टाइमर होता है, हेलो टाइमर और डेड टाइमर। ठीक है ना? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कितने टाइमर थे? 30 सेकंड का अपडेट टाइमर था, और 20। 180 सेकंड का इनवैलिड, 180 सेकंड फॉर इनवैलिड, एंड 240 सेकंड फॉर फ्लश टाइमर। राइट? यस। ऐसे EIGRP में क्या होता था, टाइमर तो होते थे, 5 सेकंड होता था हेलो का टाइमर, राइट, और आपका दूसरा टाइमर होता अपडेट। था होल्ड अपडेट। ऑन टाइमर, नहीं, होल्ड डाउन जो। टाइमर होता था। होल्ड डाउन टाइमर कौन सा होता था डियर? 15 सेकंड में फॉरवर्ड होता था। अभी OSPF में हम देखने वाले हैं क्या, कि 10 सेकंड में हेलो टाइमर होता है, दूसरा होता है डेड टाइमर, सीधा डेटा को डिलीट ही कर देते हैं। राइट और नॉट? ओके, चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक आता है मल्टीकास्टिंग का। क्या? मल्टीकास्ट एड्रेस। देखो, मल्टीकास्ट एड्रेस हमने पहले भी कुछ देख चुके हैं, राइट? जैसे कि 224.0.0.9, ये किसके लिए यूज होता था? राइट, ये किसके लिए यूज होता था? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यूज होता है, वर्जन 2 में। राइट, सिर्फ वर्जन 2 यूज करता है डियर इसको, ये वर्जन 1 में यूज नहीं होता मल्टीकास्ट एड्रेस। ओके, EIGRP के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होता था, मल्टीकास्ट एड्रेस एड्रेस 224.0.0.10, ये किसके लिए होता है? EIGRP। ठीक है, OSPF में क्या होता है, 224.0.0.5 और 6 दोनों यूज किए जाते हैं OSPF में।
ठीक है ना। ये याद रखना कि सिर्फ वर्जन 2 में क्या होता है, 224.0.0.0.9 यूज किया जाता है। ओके। सबके सब किस क्लास के डियर क्लास, किस क्लास के आईपी हैं, क्लास डी के, राइट और नॉट। ओके। क्लास डी के आईपी एड्रेसेस हैं। ओके। देखो मैसेजेस के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, राइट और राइट। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिर्फ टाइमर के बारे में। मैसेजेस के बारे में तो आगे बात करनी है अभी, क्योंकि इसमें मैसेजेस तो बहुत सारे होते हैं। एडवांस प्रोटोकॉल है बहुत ज्यादा, तो अलग अलग तरह के मैसेज होते हैं। ठीक है। जब आप राउटिंग कर लेते हो तो राउटिंग में क्या होता है, राउटिंग कोड्स जो होते हैं, राइट। जैसे कि S4 स्टैटिक राउट, यस। R4 राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, D4 EIGRP, है ना। ऐसे OSPF को यस। किससे डिनोट किया जाता है, O से, राइट और कोर्स। राइट। ऐसे O स्टार से क्या होता है डियर, एक्सटर्नल। ओके। O स्टार E मतलब एक्सटर्नल के लिए। ठीक है। OIA मतलब अदर एरिया। अब ये आपको समझ नहीं आएंगे दोनों दोनों, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी हम एरिया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, राउटर के रोल डिफाइन हो जाते हैं। जैसे ही आप दो राउटर कनेक्ट करते हो या फिर दो से ज्यादा राउटर कनेक्ट करते हो, वहां पर आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो राउटर रोल डिफाइन, राउटर रोल्स क्या हो जाते हैं डियर, डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है। राउटर रोल्स क्या क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और DR अदर। ये क्या होते हैं, राउटर के रोल्स होते हैं। ओके। सेपरेटली हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अभी, इसके ऊपर पूरी पूरी एक अच्छे से क्लास कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉप कर देते हैं। ओके। अब आता है प्रोसेस आईडी। ठीक है ना। देखो डियर, जब आप EIGRP कॉन्फ़िगर करते थे तो कैसे करते थे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते थे, राइट और नॉट, यस। यस। ऐसे। ठीक है। कमांड क्या होती थी, राउटर, सॉरी राउटर EIGRP, फिर यहाँ पर आप एएस नंबर मेंशन कर लेते थे, राइट और नॉट। ये क्या होता था यस। EIGRP में, एएस एएस नंबर। नंबर। ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्फ़िगर करते हो OSPF तो क्या लिखते हो, राउटर OSPF, और जैसा आपने मेंशन किया 100, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस आईडी होती है क्या, प्रोसेस प्रोसेस आईडी। आईडी। तो प्रोसेस आईडी में और एएस नंबर में क्या फर्क होता है, तो एएस नंबर का मतलब तो क्या होता है, आप ग्रुपिंग कर रहे हो, क्या बना देते हो डियर, ग्रुप बना रहे हो, राइट। लेकिन प्रोसेस आईडी का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस आईडी प्रोवाइड करो जिसके बिहाफ पर क्या होती है, OSPF प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, क्या, प्रोसेस स्टार्ट। ओके। इनिशिएट करने के लिए एक प्रोसेस आईडी अलॉट की जाती है। मतलब आपको सिर्फ ये किस लिए यूज की जाती है, OSPF प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, राइट। सेकेंडरी रूल क्या कहता है कि अगर आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस रन करना है, एक ही राउटर पर मल्टीपल OSPF रन करना है, राइट, तो आप अलग अलग प्रोसेस आईडी को यूज कर सकते हो। ओके। क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस आईडी में क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, R1 है, ठीक है ना, R2 से कनेक्ट हो रखा है और R3 से कनेक्ट हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में सेम प्रोसेस आईडी ले लूंगा, राउटर OSPF 100, राउटर OSPF 100, और ऐसे राउटर OSPF 200, राउटर OSPF 200। देखो अलग 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 OSPF के इंस्टांसेस यहाँ पर क्या हो गए, रन हो गए, राइट और नॉट। तो मैं इनके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता हूँ, इनके अलग अलग पॉलिसी लगा सकता हूँ, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम इसका यूज करते हैं। ओके। ठीक है। तो फिलहाल अभी वो आपके लिए किस लिए यूज होगी, प्रोसेस आईडी सिर्फ OSPF प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आप यूज करोगे, राइट। बाकी यस। मल्टीपल इंस्टेंसेस रन भी कर सकते हो। और डिफरेंट प्रोसेस आईडी में कम्युनिकेशन नहीं होता, सेम प्रोसेस आईडी में क्या होता है डियर, कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है। अब एक चीज होती है राउटर आईडी, क्या होता है राउटर आईडी डियर। ठीक है।
राउटर आईडी क्या होता है? ये राउटर का नेम होता है। क्या होता है? नेम होता है। दिखता कैसा है? एक आईपी एड्रेस जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? ये आईपी वर्जन 4 एड्रेस जैसा। ओके। ओके। हर राउ आपके नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में, हर राउटर की राउटर आईडी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, अगर आप ओएसपीएफ चला रन कर रहे हो। ठीक है ना? राउटर आईडी किस लिए यूज होती है? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। मतलब सारा कम्युनिकेशन, सारा सारा यहाँ पर डेटाबेस फॉरवर्डिंग, सबके सब टॉपोलॉजी टेबल, सबकी सब किस नेबर टेबल सब किसके थ्रू बनती है? डेटाबेस। राउटर आईडी के बिहाफ पर बनती है। राइट और नॉट? किसके बिहाफ पर बनता है सब? राउटर आईडी। राउटर आईडी को। जो आपकी नेबर टेबल हो जाएगी, देखो यहाँ पर टेबल कौन कौन सी होती है। नेबर टेबल होती है, वो भी राउटर आईडी के बिहाफ पर बनती है। डेटाबेस टेबल होती है यहाँ पर एक, वो भी किसके बिहाफ पर बनती है? राउटर आईडी के बिहाफ पर बनती है। अब राउटर आईडी क्या होता है? ये राउटर का नेम होता है। क्या होता है ये? नेम होता है। ये दिखता कैसा है? जैसे आईपी वर्जन 4 का एड्रेस हो। और ये सेलेक्ट भी किससे किया जाता है? एड्रेस से ही सेलेक्ट किया जाता है। तीन हमारे पास मेथड होते हैं सेलेक्ट करने के। राउटर आईडी है तो खुद ही असाइन कर दो, या फिर जो आपका हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस होता है किसी राउटर का, वो क्या बन जाता है आपका? राउटर आईडी बन जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस को ही वो क्या बना लेता है? राउटर, अपनी राउटर आईडी। थर्डली क्या हो जाता है? थर्डली क्या, कि जो आपकी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है, वो आपका क्या बन जाता है? राउटर आईडी बन जाता है। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। चलो एग्जांपल से बताता हूँ, है ना? तो देखो ये एक एग्जांपल है जहां से हम राउटर आईडी को समझ सकते हैं। ठीक है ना डियो? चलो राउटर वन के ऊपर डिस्कस करते हैं। राउटर वन पर कितने आईपी एड्रेसेस अलॉटेड है डियर? कितने इंटरफेसेस है राउटर वन पर? टू। नहीं, एक ही तो इंटरफेस है डियर, ये सॉरी, वाला। वन। हाँ हाँ। ठीक है। तो यही आईपी एड्रेस इसका नाम हो जाता है। ये राउटर किस नाम से जाना जाएगा? इसी के नाम से, 200.0.0.1, ये इसका नाम हो जाता है। अब सारा कम्युनिकेशन इस राउटर आईडी के बिहाफ पर होगा। ओके। क्रिटिकल की अब देखो थोड़ा सा इस यहाँ पर समझते हैं, कि यहाँ से आपको ये चीज पूरी एकदम क्लियर ही हो जाएगी। देखो इस राउटर पर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? एक, दो, तीन और चार। ठीक है ना? कितने हैं? 9.9.9.9 पहला आईपी एड्रेस है। दूसरा है 10.10.10.10। ये भी लूप बैक आईपी है, ये भी लूप बैक आईपी है। ठीक है। फिर है हमारा 200.0.0.2। ये आपका क्या होगा? इंटरफेस F0/0 आईपी हो जाएगा। ठीक है। एक ये वाला होता है 210.0.0.2। ये क्या हो जाएगा आपका? इंटरफेस F1/0। ठीक है ना? देखो दो आईपी तो यहाँ पर इंटरफेस पर अलॉटेड है, दो आईपी किसको अलॉटेड है? लूप बैक पर। समझ में आया? इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हेलो? जी नहीं। ठीक है ना? तो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि आप राउटर जो होगा वो पहले कंसिडर किसको करता है? लूप बैक को कंसिडर करता है। राइट और नॉट? अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखोगे तो वहां पर क्या बोला है कि पहले नंबर पर किसको कंसिडर किया जाता है? लूप लूप बैक बैक। आईपी को। तो अभी लूप बैक आईपी तो अवेलेबल है, दो लूप बैक आईपी अवेलेबल है ना? लूप यस। बैक आईपी है 9.9.9.9 और 10.10.10.10। रूल क्या कहता है? जो हाईएस्ट लूप बैक आईपी होगी वो आपका क्या बन जाएगा? राउटर आईडी। राउटर आईडी बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस वाले आईपी को इसने ऑटोमेटिकली क्या सेलेक्ट कर लिया? राउटर आईडी राउटर से। आईडी सेलेक्ट कर दिया। तो अब ये राउटर कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अपने राउटर आईडी के बिहाफ पर कम्युनिकेट करेंगे डी ये। कैसे? 200.0.0.1 डेटा शेयर करेगा टू 10.10.10.10 को। डेटाबेस भी कैसे बनाया जाएगा? इसी बिहाफ पर। नेबर भी कैसे डिफाइन की जाएंगे? इसी के बिहाफ पर। ये एक बार अपना नाम रख लेता है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसका नाम है। ओएसपीएफ के केसेस में तो ओएसपीएफ की जितनी भी कैलकुलेशन होंगी सब कुछ किसके बिहाफ पर होंगी? इस राउटर आईडी के बिहाफ पर। ठीक है।
अब अगर लूप बैक आईपी ना होती तो कैसे होता डियर? तो देखो राउटर 3 पर कोई लूप बैक आईपी नहीं है, ठीक है ना, दो इंटरफेस आईपी है। तो रूल क्या कहता है कि अगर लूप बैक आईपी नहीं है तो हाईएस्ट इंटरफेस आईपी आपका क्या बन जाता है? राउटर आईडी। तो इसीलिए राउटर आईडी क्या बन गया? 210.0.0.2, मतलब ये वाला आईपी क्या बन जाएगा? इंटरफेस आईपी आपका राउटर आईडी बन जाता है, ठीक है। लास्ट राउटर में कितने इंटरफेसेस हैं? सिंगल इंटरफेस है। सिंगल। तो राउटर आईडी बन जाएगा 10.0.0.2, यही आपका राउटर आईडी बन जाएगा। तो चारों राउटर के यहाँ पर नाम असाइन हो गए, ठीक है। यहाँ तक का आपको कोई कंफ्यूजन डियर राउटर आईडी इलेक्शन में? कोई कंफ्यूजन डियर अभी तक? R3 में सिर्फ सिंगल रोटर रेडियो है सर, वो क्या है वो? दो आईपी एड्रेस है ना डियर, देखो R3 में एक तो ये वाला आईपी एड्रेस होगा, एक ये वाला आईपी ओके। एड्रेस होगा। तो इनमें से देखो एक ही तो राउटर आईडी हो सकती है ना, हाँ। जो हाईएस्ट हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है वो क्या बन जाता है आपका? अच्छा अच्छा, ओके ओके। राउटर आईडी। रोटर रेडियो बन जाता है, हाईएस्ट टाइप बिल्कुल। एड्रेस, ओके। इंटरफेस। इंटरफेस आईपी। अगर लूप बैक होता तो पहले लूप बैक को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है आपके इंटरफेस आईपी को। तो ओके। बाकी यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है? बहुत सिंपल सा। कॉन्फ़िग जैसे EIGRP पे हम कॉन्फ़िगर करते थे, सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो मैं GNS3 ओपन कर लेता हूँ। ओके। सो राउटर कंसिडर कर लेते हैं अभी, एक दो। देखो यहाँ पर हमें क्या करना दिया, OSPF कॉन्फ़िगर करना है इनके बीच में, ठीक है ना, R1 और R2 के बीच में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक केबल कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लूपबैक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं 10.0.0.1.1, ठीक है, और 10.0.1.2.1। ओके, ठीक है। नेटवर्क असाइन कर लेते हैं 192.168.10.0, 192.168.10.1 एंड 192.168.10.2। होगा आईपी एड्रेस अलॉटेड दिया, ठीक है। अलॉट कर देते हैं सारे आईपी एड्रेसेस। तो टर्न ऑन करते हैं राउटर्स को। ओके। R1 और R2 का कंसोल एक्सेस ले लेता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, लोड होने देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके। इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन, IP address is 192.168.10.1 and 255.255.255.0, ठीक है। इंटरफेस लूपबैक 1 and IP address is 10.0.1.1 and 255.255.255.0, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन, IP address is 192.168.10.2 and 255.255.255.0, okay. Interface loopback 1 and IP address is 10.0.0.2.1 and 255.255, ठीक है। IP एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया डियर। अभी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं OSPF, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, वायरशार्क को भी रन कर देता हूँ। वायरशार्क से क्या होगा, पैकेट कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में।
तो अभी तो यहाँ पर कोई खास पैकेट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ लूप मिलेगा और सीडीपी प्रोटोकॉल आपको मिल जाएगी, मतलब डमी पैकेट अभी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है। राइट, पहले लेफ्ट साइड R1 पर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ओएसपीएफ की। यस। ठीक है। कैसे करना है? राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.1.0। ओके। देखो यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया जाता है। क्या होता है डियर? सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझाना पड़ेगा अलग से। मैं वाइल्ड कार्ड मास्क को कल समझाऊंगा। राइट। 0.255 एरिया 0। ठीक है। ऐसे क्या करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है ओएसपीएफ को। तो पहले आपको नेटवर्क डिफाइन करना है, फिर नेटवर्क का सबनेट मास्क है, फिर वाइल्ड कार्ड मास्क, और फिर उसका एरिया डिफाइन करना होता है। ठीक है। नेटवर्क होगा 192.168.10.0 0.0.0.0.255 एरिया 0। राइट। चलो, जैसे आप ये कॉन्फ़िगर करते हो तो ओएसपीएफ में क्या, ओएसपीएफ क्या करना स्टार्ट कर देता है, हेलो पैकेट फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देगा। देखो, हेलो पैकेट में मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा यूज हो रहा है? ठीक है ना। हेलो पैकेट कितने सेकंड में फॉरवर्ड हो रहा है? 90 सेकेंड। हर 10 सेकंड में फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है ना। किस लिए फॉरवर्ड कर रहा है? ये अपना ओएसपीएफ नेबर ढूंढ रहा है। राइट। तो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, हर 10 सेकंड में एक हेलो पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड करता रहेगा। हेलो 224.0.0.5। ये किसके लिए बना हुआ है? एक- ये होता है ओएसपीएफ का मल्टीकास्ट एड्रेस। आज जैसे ही यहाँ पर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर होगा, वैसे ये पैकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी तो यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं है, अभी तो रिजेक्ट होता रहेगा। राइट और नॉट? तो अभी R1 क्या कर रहा है, अपने नेबर को ढूंढ रहा है, ओएसपीएफ नेबर को। राइट और नॉट? राइट साइड में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक बार। जैसे ही मैं राइट साइड ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा, सो राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.2.0 0.0.0.255 एरिया 0। ठीक है। नेटवर्क 192.168 10.0 एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट पैकेज जनरेट हो जाएगा। राइट। देखो यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा ओएसपीएफ में तो, EIGRP में तो सिर्फ एक एक अपडेट मैसेज फॉरवर्ड हो जाता था। राइट और नॉट? क्या हो जाता था मैक्सिमम? एक, भाई हेलो मैसेज गया, हेलो मैसेज के बाद क्या हो जाता है, अपडेट फॉरवर्ड हो जाती है। राइट। तो यहाँ अपडेट में क्या फॉरवर्ड हो जाता था, डेटाबेस फॉरवर्ड हो जाता था। राइट। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो मैसेज की लाइन लगी पड़ी है, बहुत सारे मैसेज आपको दिखेंगे, लॉट्स ऑफ मैसेज। राइट। बहुत सारे मैसेज आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, LSA होता है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होता है। कितने टाइप के? 11 टाइप के LSA होता है। वो एक अलग टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है। तो हेलो पैकेट बार बार 192.168.10.1 फॉरवर्ड कर रहा था। राइट। तो 10.2 ने भी क्या किया था, फॉरवर्ड किया। जब दोनों तरफ से हेलो मैसेज फॉरवर्ड हो गए ऐसे, राइट, तो यहाँ पर क्या फॉरवर्ड किए गए, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए, अपडेट मैसेज एंड सो ऑन। क्लियर? ठीक है। उसके रेस्पॉन्स में अपडेट मैसेजेस और मल्टीपल टाइप्स के मैसेज फॉरवर्ड किए गए, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, अल्टीमेटली एक ने नेबरशिप क्रिएट हो गई दोनों के बीच में। क्या हो गया यहाँ पर डियर? एक नेबरशिप क्रिएट हो गई। अब आप बोलोगे आप नेबरशिप क्यों नहीं समझा रहे, नेबरशिप कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि इसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे। राइट और नॉट? 7 स्टेप की प्रोसेस होती है, जिसको 7 स्टेट बोला जाता है, ओएसपीएफ का 7 स्टेट। तो उसके लिए अलग से हम एक क्लास करने वाले हैं आगे, 7 स्टेट ऑफ ओएसपीएफ। ठीक है। तो इसलिए इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। बात कर रहे थे किसके बारे में? अभी कॉन्फ़िगर के बारे में। ठीक है। जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया,
तो अब R1 पर जाओ और पूछो कि तुम्हारा नेबर कौन है। शो IP OSPF नेबर, तो ये क्या बता रहा है देखो, नेबर को किसके थ्रू बता रहा है ये, आईपी इसकी की राउटर आईडी के बिहाफ रोटर आईडी पर। की बस। ये राउटर आईडी है डियर। ओके ना। ओके ओके। ठीक है, एड्रेस तो यहाँ पर है। तो हाँ सारा सारा डेटाबेस किसके थ्रू बनेगा अभी, राउटर आईडी रोटर के आईडी। बिहाफ हाँ पे मैं कमांड पुट करूंगा शो IP OSPF डेटाबेस, तो देखो ये राउटर के राउटर आईडी यहाँ पर अलग से ही दिखा दी उसने, देखो ये रहा, ये लो, विद आईडी। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, 10.0.1.1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसने राउटर आईडी असाइन कर दी है। के दो IP एड्रेस थे हमारे पास, या 192.168.10.1, ये लूप बैक था, तो इसने पहले किसको प्रीफर किया, लूप बैक को, तो राउटर आईडी इसने क्या अपनी कंसिडर की, 10.0.1.1। ठीक है ना। ऐसे इस राउटर ने अपनी राउटर आईडी क्या कंसिडर की, 10.0.2.1। ऐसे राउटर आईडी क्या होती है, असाइन कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। ओके। तो यहाँ तक अभी कोई आपको कंफ्यूजन कैसा भी OSPF के बारे में। और ऐसे ही क्या होता है, आप शो IP राउट कमांड पुट करते हो तो राउटिंग टेबल आपको दिख जाती, ओ मतलब OSPF के थ्रू आए हुए राउट्स। तो 10.0.2.1 किसके थ्रू आया, OSPF का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। कनेक्टेड कैसे है, 10.2 आपका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है। ओके।